प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाएं, इससे पहले हम कुछ बातों को समझें। क्या हम आज भी अपने पुराने पुरखाओं की, बाप दादों की रीति रिवाज पे दिन काट रहे हैं क्या? क्या आज भी हम उनके कार्य करके परमेश्वर को रिज़्क दिला रहे हैं क्या? अगर हम अपने पुरखाओं की रीति पे आज भी दिन काट रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, तो हमको ये याद रखना है कि परमेश्वर की ओर से मिली हुई हानि को उठाने के लिए हमें तैयार रहना है। और अगर नहीं, और हमने वो सारे पिछले काम जो गलत है छोड़कर प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर ने हमारी भलाई करने के लिए ठान लिए हैं। लेकिन हमें कुछ बात मानना पड़ेगा जो परमेश्वर की ओर से है। आइए वचनों में से हम देखें। जकरिया नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसका 14 से 17 तक हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। वचन कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिज़्क दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। इसलिए तुम मत डरो। जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं: एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप का, नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और न झूठी शपथ से प्रीति रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें प्रभु की ओर से भलाई चाहिए तो हमें प्रभु के हिसाब से चलना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को किनारे करना पड़ेगा, अपनी अभिलाषाओं को, संसारिक बातों को अलग रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सारी दुनिया को पा जाएं और अपने प्राण की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ, ये हमको समझना है। एक दूसरे के साथ सत्य बोलना है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, सच बोलना है। दूसरी बात कि हमको न्याय नहीं बिगाड़ना है, सही न्याय करना है, मुंह देखा न्याय नहीं करना है। अपना है या पराया है ये सोच के हमको न्याय नहीं करना है प्रियो। और किसी की हानि करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हमको कल्पनाएं बुरी बुरी नहीं करना है। झूठी शपथ भी नहीं खाना है। शपथ तो हमको खाना ही नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार, वचन के हिसाब से हमको शपथ खाना ही नहीं है। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ सच बोलना है। वचन क्या कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारा संबंध उस शैतान से है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो आज हमको ये समझना है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं या ये 4 पॉइंट में से हमारे जीवन में कोई बात है प्रियो, तो हमें उसे छोड़ना है। छोड़कर हमें प्रभु के साथ चलना है, ताकि हम परमेश्वर की ओर से मिली हुई भलाई का स्वाद चख सके, उसकी दी हुई शांति में अपने जीवन को गुजार सके, उसके भय भक्ति में उसके साथ अच्छे मजबूत संबंध बनाकर आगे बढ़ सके। तो आज से हम अपने जीवन को सुधारें। सारी वो बातें जो गलत है, प्रभु को घृणा है, नापसंद है, अपने जीवन से निकालिए और परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़िए प्रियो, ताकि हमारा जीवन नित्य प्रभु में बढ़ता जाए और प्रभु की महिमा का कारण बनता जाए, और दूसरों के लिए हमारा जीवन उद्धार का कारण बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।